जो है सच बोलेगी, सच। इसको बुरा लगता है कि इसकी माँ को मोटकी भैंसिया बोल देते। अरे इसके सामने इसकी माँ चिल्ला चिल्ला के, मेरी बेटी छोटी सी बच्ची के सामने, उस जाहिल औरत को पता था कि ये जन्म दी है, इसकी माँ है। मेरे नजर में इसमें हजार कमी हो गया, लेकिन इसकी बच्ची के नजर में तो यही परफेक्ट है ना। हम क्यों बोले? उसको लगता है कि इसके बेटे को हम फंसा लिए ना। रे बुढ़िया, तू तो फंसा ही नहीं पाई, पैदा करके दूसरा छौड़ी पटा लेगी, फंसा लेगी तेरा बेटा को। इतना तेरा बेटा भोला भाला है, तो अभी काहे ना फंस के रह जाता है, घर गृहस्थी में फंस के रह जाता और कहता कि हाँ सही बात है, तब बोलते कि हाँ हम फंसा लिए। दुनिया में कोई भी छौड़ा को ना कोई छौड़ी नहीं फंसा सकती है, यही सत्य है। का रोटी निकल गया, दूध के बिना ही नहीं खाता है खाना, इसको तीनों टाइम चाहिए दूध। बचपन से ही दूध से खाते हैं। क्या था? सुई सुई था, दूसरा फेंक दिया। कितना गंदा आदमी, तू सुई फेंक दी उस तरह से किसी नहीं फेंके, रख दिए। वो मिलेगा बाद में, उसको चुबाओ, उसमें कैलेंडर में चुबाओ। एक एक चीज दोस्तों देखना होगा, वरना आपके घर में ऐसा तहस नहस होगा ना कि आप खुद नहीं पता चलेगा कि कहाँ क्या है। इसको कंप्लीट करने में बड़ा मजा आता है। अभी इसकी माँ को मेरी बेटी ना गाली दे रही थी, इसको बहुत बुरा लगता है, कहता है कम से कम बच्चों को तो ये सारी चीजें मत सिखाओ। तो मैं इस आदमी से पूछना चाहती हूँ कि तेरी मतलब मैं अपनी बच्ची को क्या सिखाऊं? झूठ बोलना सिखाऊं? झूठ बता दूं? वो जब तक छोटी थी, जब तक उसको समझ नहीं था, हम उसको सारी चीजें सिखाए दोस्तों, सब चीजें। जैसे एक सफल गृहिणी होती है ना, एक औरत होती है, वो वही काम किए हैं। ये तुम्हारे छोटे पापा है, ये तुम्हारे चाचू है, ये तुम्हारी दादी है, तुम्हारे दादू है, छोटे दादू, बड़ी दादू, बड़े दादू, सारी बातें सिखाए। अब बताइए, यही कहानी अगर हम दोहराते रहेंगे जीवन भर, तो उस बच्चे के साथ हम खेलेंगे ना? उसको हम इमोशनल मतलब क्या करें, ब्रेक डाउन कर दे टोटली, कि वो जो भी जी रही है वो जीना बंद कर दे। इसकी माँ ने हमारे साथ जितना गलत किया है, उसका तो 1% भी मेरी बेटी नहीं बोल रही है। हम बता देते मेरी बेटी क्या बोली। अभी कुछ बात उठा तो ये बोली, इस बारी जाएंगे ना मम्मा, तब मोटकी भैंसिया को छोड़ेंगे नहीं। इसकी माँ को मोटकी भैंसिया बोली। मानते हैं कि खराब है, लेकिन मेरे बच्चे के सामने इसकी माँ हमको इतना गंदा गंदा गाली दी, इतना अब्यूज की, इतना हमको टॉर्चर किया, हम लोग को भूखे नंगे भगा दी, यहाँ तक कि टॉयलेट करने तक के लिए हमको जगह नहीं दी, 1 सेकेंड के लिए नहीं। हम उस बच्ची को क्या बोले कि तुम उसको खराब बोल रही हो? क्यों बोले? क्यों बोले? ताकि बाद में चल के उसके साथ भी लोग वही सारा कांड करे जो मेरे साथ किया है। जो जैसा कर्म करता है ना, वो इसी दुनिया में भुगतता है दोस्तों, इसी दुनिया में, और कोई दुनिया में नहीं। बहुत सिखाया हम बच्ची को। मेरी बच्ची इतना इज्जत करती थी ना उसको, जबकि दादी का प्यार कभी मेरी बेटी के नसीब में नहीं आया, किसी का नहीं मिला, किसी को नहीं। और अगर कोई किया भी ना तो वो सिर्फ नाटक था, नाटक। और वो नाटक से दोस्तों पर्दा हट जाता है, और जब पर्दा हटता है ना तो सिर्फ रियलिटी रह जाती है और कुछ भी नहीं। मैंने मेरे बच्चों को क्या नहीं सिखाया, क्या नहीं सिखाया, हर एक वो चीज। यहाँ तक कि स्टार्टिंग में 1.5-2 साल तक तो मेरी बेटी को लोग पूछा ही नहीं। अनवांटेड बच्ची थी ना, लोग जो मन्नत से मांगता है वैसे बच्चियों को लोग पूजते हैं, वैसे लोगों को बहुत सारी चीजें करते। मेरी बेटी अपने आप आई दुनिया में, मारने के लिए तो ये लोग साजिश रचा ही पेट में। 9 महीना तक अबॉर्शन करा लो, 6ठे महीने तक, इवन मेरे पास 6ठे महीने तक कॉल कर करके लोगों ने मुझे परेशान किया। आज मैं जो इतना बोलती हूँ ना, वो इसी बात का सिर्फ प्रमाण है कि एक वक्त मैं खामोशी से सारी चीजें सहती आई हूँ, और अब वो सिर्फ सर के ऊपर हो चुका है। अब मैं किसी की ना सुन सकती हूँ, ना किसी के बर्दाश्त कर सकती हूँ। इवन मुझे फांसी पे भी कोई लटका देना, मैं खुशी खुशी लटक जाऊंगी, बट मुंह तो कभी बंद नहीं कर सकती हूँ, कभी नहीं। और शुक्र मनाइए कि मेरा टांग ठीक नहीं है, वरना ये लोग अपने टांग में खड़े होने लायक नहीं रहते। इसके सारे खानदान को मैं बोल रही हूँ, इसका जीजा, इसकी बहन, इसकी जितनी बहन है, इसका मामा, और भी जितने सो कॉल्ड इसके रिश्तेदार और इसके गांव के भी कुछ लोग, इतना मारती ना मैं, इतना मारती उलट के, जो बन पाता ना वो करती। पता चल जाता है इन लोगों की एक औरत को परेशान करने का नतीजा क्या होता है। अरे जब जानवर प्रेग्नेंट होता है ना दोस्तों, तो हम लोग को उसके प्रति सहानुभूति हो जाता है। एक जो इंसान होता है ना, उसको फील होता है कि वो किस दर्द में होगी,
और हम यहाँ जीते जागते इंसान थे, चल नहीं पाते थे। कितनी दफा मैं गिर जाती थी, मेरा पति मुझसे बातें नहीं करता था। अल्ट्रासाउंड के लिए मैं दूसरे से पैसे मांगती थी कि दो, मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी। वहां डॉक्टर से गालियां खा रही हूं, मैं चल नहीं सक रही हूं। वैसे हालत में मैं कहाँ जा रही हूँ? डॉक्टर के पास जाने के बजाय मैं थाना जा रही हूँ, कोर्ट का दरवाजा जा रही हूँ, वकील से बातें कर रही हूँ। ऐसा मेरा सिस्टम था। दिन भर, गर्मी का मौसम था, गर्मी का, मेरी बेटी मई में हुई है, और मैं मोटे मोटे रजाई ओढ़ के अपने आंसू छिपाने के लिए दिन रात सिर्फ अंदर घुस के रोती थी मैं। एक औरत वहीं तक रोती है ना जब तक अपने पति से प्यार करती है, उसके बाद तो बेटा अच्छे अच्छे को रुला सकती है, जो मैं कर रही हूँ। भी अभी पूरी तरीके से नहीं कर रही हूँ, अभी भी थोड़ा बहुत, अभी एक चंडालनी का रूप अभी तक पूरा नहीं आया है, बस वो स्टार्टिंग है। उसके बाद तो इन लोग को हम बता देंगे कि कैसा तुम लोग को लगता है। अरे कोई औरत तुम्हारे लाइफ में खुद से नहीं आती है बेटा, तुम जाते हो उसके पास पैतरा मारते हो, उसको दिखाते हो कि तुम उसके बिना अधूरे हो, सामने वाली नहीं। हमको कोई छौड़ा का शौक नहीं था कि कोई छौड़ा मेरे जिंदगी में आए और हम एकदम शादी ब्याह करके मजा, हम जानते थे कि हमारे लिए कोई बना ही नहीं है। इधरे बैठे वाला खा रहा चपड़ चपड़। अगर हम एक को बात झूठ बोलेंगे ना, तभी नवरात्रि का पावन महीना चल रहा है, इतना भी सेल्फिश ना थे ना है, अभी भी नहीं है। अभी भी तुमको मिल जाएगी ना 1000, जाओ। मेरा जो इज्जत से खेला है और मेरे बच्चों का, जिनको हम इतने मुश्किल से दुनिया धरती में लाए, सारी चीजें इधर दो अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो, और नहीं तो फिर रहो साथ में, और जैसे हम कहते बस वैसे सुनते जाओ। मेरी बेटी को आज हम झूठ झूठ सिखा दे, ई फलानवा है, ई ढकनवा है, ई चिकनवा है, ताकि मेरे बच्ची को उसके प्रति उम्मीद हो जाए। और यही उम्मीद जब टूटता है ना, तो मेरे जैसे लोग बन जाते हैं। जो है सच बोलेगी, सच। इसको बुरा लगता है कि इसकी माँ को मोटकी भैंसिया बोल देते, अरे इसके सामने इसकी माँ चिल्ला चिल्ला के, मेरी बेटी छोटी सी बच्ची के सामने, उस जाहिल औरत को पता था कि ये जन्म दी है, इसकी माँ है। मेरे नजर में इसमें 1000 कमी हो गया, लेकिन इसकी बच्ची के नजर में तो यही परफेक्ट है ना। हम क्यों बोले? उसको लगता है कि इसके बेटे को हम फंसा लिए ना। रे बुढ़िया, तू तो फंसा ही नहीं पाई, पैदा करके दूसरा छौड़ी पटा लेगी, फंसा लेगी तेरा बेटा को। इतना तेरा बेटा भोला भाला है, तो अभी काहे ना फंस के रह जाता है, घर गृहस्थी में फंस के रह जाता और कहता कि हाँ सही बात है, तब बोलते कि हाँ हम फंसा लिए। दुनिया में कोई भी छौड़ा को ना कोई छौड़ी नहीं फंसा सकती है, यही सत्य है। छौड़ा लोग फंसाता है, और जब साला मन भर जाता है ना इन लोग को, तब इन लोग को याद आता है कि साला हमरा फंसा लिए। खुल के इस्तेमाल करो, जब तक कैसनो रहे, बुढ़ी रहे, गूंगी रहे, लंगड़ी रहे, लूली रहे, बुढ़िया रहे, कुछ और रहे, जब तक इन लोग को फिजिकली नीड कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो हूर पर ही है। जहां बेटा फिजिकल हुआ, उसके बाद तुम्हारे में वो भी कमी नजर आने लगेगा जो कभी था ही नहीं। अपनी अपनी माँ के लिए इतना बुरा लगता है, तो हम भी तो किसी की माँ है। इन बच्चों को क्या बुरा नहीं लगेगा? अभी तो इनको नहीं पता है, थोड़े बड़े होंगे, जब अपना डिसीजन खुद लेने लग जाएंगे तो मुझसे पूछेंगे क्या कि हम जा रहे हैं अपने बाप के घर में, हाँ, और उसको कोई निकाल देगा वहां से और कोई तमाशा कर देगा? है किसी के पिछवाड़े में इतना दम? अभी तो मैं बेबस लाचार हूं, तो अभी नहीं जा पा रही हूं। किसके पिछवाड़े में दम हो जाएगा कि हमको मेरे जगह से निकाल के फेंकेगा? तो सबसे पहले तुमको फेंकेंगे, क्योंकि तुम भी यहां की नहीं हो। निकल। तुम लोग को जब इतना लगता है कि मेरा बेटा फंस जाता है, तो अपना बेटा को अपने तक फंसा के रखो ना। जो चीज उसको नीड है, बाहरी दूसरे जगह मुंह मारने जाता है, घर में ही सुविधा दे दो। उसकी बहन है, तुम हो, सब हो, बोलो बेटा कहीं फंसने का जरूरत नहीं है, हम लोग है इधर। दुनिया का रीत यही चल रहा है, तो उसी रीत में ढलना पड़ेगा। और नहीं ढलिएगा तो अपने कर्मा के लिए तैयार रहिए, वो देर सवेर आपको मिलेगा। राजा हो या रंक हो, सबको जाना इस दुनिया से, कोई इधर नहीं रहने के लिए आया है दोस्तों। मैं बहुत कुछ सोचती हूँ, बहुत कुछ। और ना अभी फिर रिसेंटली अभी रतन टाटा जी नहीं रहे दुनिया में, और सोचे उनके पास इतना संपत्ति था, करोड़ों की संपत्ति होगी, इतना अच्छा इंसान थे, तो उनको तो रहना चाहिए था एटलीस्ट इस दुनिया में। या फिर नहीं भी रहे तो अपने साथ तो कोई चीजें लेके जाते। ना उनका बच्चा, ना उनके पीछे कुछ छूटा, अपना थे अपना चले गए। वही जब सोचती हूँ तो कभी कभी लगता है कि मैं भी वैसे क्यों सोचूं, लेकिन जब जानते सामने से कोई बंदा उंगली करता है ना, तो ये सारी चीजें करनी पड़ती है।
हमको शौक नहीं है, हम जानते हैं कि मेरे पास कुछ ना था, ना कुछ है, ना कुछ होगा, और इनके हिस्से में भी जो चीज है वो इनको मिल ही जाएगा, जितना नसीब से लिखवा के आया होगा। अभी बहुत बोल रहा था, जब मेरी बेटी बोली नहीं, बाथरूम में था और ये कुछ ऐसा हुआ तो बोली, अरे अपने आंखों से देखेगा दोस्तों तो वो बच्ची तुम्हारा कितना इज्जत करेगी। पेट से ही इस बच्ची का इन लोगों ने खाना पीना सब हराम करके रखा। अभी मेरी बेटी खाना नहीं खाती ढंग से, जब तक उसको आप मारिएगा नहीं, पीटिएगा नहीं, वो खाएगी नहीं, कितना भूख रहेगा वो नहीं खाएगी। दुनिया का कोई चीज दे दीजिए ना, ना ही बोलेगी। तो वो सब आदत कहाँ से लगा? पेट से। हम कुछ नहीं खाते थे, सिर्फ आधा रोटी, वो भी मम्मी के जिद करने पे। मम्मी लोग रोने परेशान हो जाती थी तो सोचते थे कि हम अपने वजह से और लोगों को कितना परेशान करें, और इसलिए मैं खाना खा लेती थी, वो भी जबरदस्ती खाती थी। जिसका पति छोड़ जाता है ना, उस औरत को कैसा लगता है ना समाज में, तो वही जानता है। ये क्या दिन हमको नहीं दिखाया है। एक औरत भूखा नंगा सब रह सकती है, लेकिन अपना इज्जत से कोई खिलवाड़ कर जाए ना, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगी, और वो भी खुद उसका पति। हमारे शादी को 10 साल होने जा रहा है, लेकिन इस आदमी को सिर्फ 8 साल है। ये 8 साल बोलेगा, क्योंकि ऑफिशियली ये 8 साल से था। मतलब इसके माँ बाप को पता चला जब मैं प्रेग्नेंट हो गई तब। और 2 साल जो मेरे साथ मजा किया ना, उसको नहीं काउंट करता है। आप पूछो, चाहे कोई पूछे, चाहे कुछ भी, ये 8 साल ही बोलेगा। वो 2 साल इसका गोल्डन जुबली था जो मेरे साथ मना रहा था। बोल रहा है कितना बोलेगी बप्पा। नहीं, हम बोलना नहीं चाहते, बस हम यही चाहते कि तुम चुप रहो। तुम चुप रहेगा तो तुम्हारा इज्जत बचेगा, और अगर बोल के सोचोगे तो वो तुमसे अब होने से रहा, क्योंकि अब हमारे पास इज्जत है नहीं, तो तुम लोग अपना इज्जत खुद बचा लो। हमको शौक नहीं चढ़ा है रोज रोज किसी को इतना बेइज्जत करने का, क्या कि जो तुम किए वो तो तुमको ईश्वर देंगे ही। मगर सामने आके अगर मेरे पास बनने का कोशिश किया बेटा, तो हम तो गूंगे नहीं है, विकलांग जरूर है, अलग गूंगे नहीं है। भगवान आवाज इसलिए भी दिए है ना कि हाँ अपने साथ हो रहे हर एक चीज को तुम बोलो, और जो चीज बर्दाश्त करने का, जो चीज कर रहे हैं। इतना लापरवाही, इतना इसका नाटक खाली एक विकलांग लड़की है झेल सकती है, वो भी तब जब उसके साथ कोई ना हो, वरना ठीक ठाक लड़की कह तो रे मुआ में पटक के कर रखती, उसको नहीं मिल जाता दूसरा जो तेरे पास इतना आके छिछियाल नियर रहती। आपन मैया खातिर कितना चीज लगता है छोड़वेन को। मैया जन्म दिए एकरा, कैसनो रहे, छिनार भी कहे न रहे, तब माए है। और मौगी साला कितनो भी अच्छा रहे, लेकिन मौगी को इन लोग ना पूरा दुनिया में बेइज्जत करके रखेगा। ने दुनिया में 1-2 भाई लोग को छोड़ के, 1-2 तो होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो बैलेंस करके चलते हैं, बस कुछ लोग इतने निर्लज होते हैं ना, या तो वो बोलेंगे तो सिर्फ मौगी की तरफ बोलेंगे, या फिर बोलेंगे तो सिर्फ माई की तरफ बोलेंगे, है ना। दोनों को नहीं लेके चल सकता है इन लोग। और दोस्त केकरा देगा? औरत को देगा। अरे तुम्हारे पास दिमाग है ना, तुम आदमी बनो ना आदमी। तुमको हम लोग सच में राजा ही बना के रखना चाहते, फकीर नहीं बना के। तुम अपने औकात से बनता है वैसे। जब तेरी माँ हमको छोड़ने बोली तब तो तुम सरवन बन गया, सरवन कुमार, कि हाँ मेरी माँ को इससे बड़ी दुख तकलीफ है लड़की से, तो छोड़ देते, दूसर ब्याह कर लेते हैं। और जब तुम्हारी बीवी तुमको छोड़ने बोल रही है, चंद लुटेरे लोग को, जो तेरी माँ तेरी खुद की नहीं हुई, तेरा मासूम मासूम बच्चों तक का ना हुआ। हमरा तो छोड़ दो साला, हमरा कभी नहीं अपनाए जीवन में। हम है, हमरे में हमें 1000 कमी है। हम कभी इस बात का दोष नहीं देंगे कि तुम लोग हमको एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि हमको एक्सेप्ट करने के लिए बहुत बड़ा कलेजा चाहिए जो सबके पास नहीं है। मरी बच्चा, ये तो तुम रही है, इतना सुंदर सुंदर बच्चा, हाँ, जिसको तुम लोग अपना नहीं पाया, तो और क्या तुम लोग को बोलेंगे हम। मेरे बात से बहुत लोगों को बुरा लगता है, तो बुरा जिस दिन आपके साथ होगा ना, उस दिन तो मेरे से भी और फाटल फाटल बात बोलिएगा। हम तो फिर भी बहुत रफू करके बहुत सारी चीज़ों को बोलते हैं। चला गया खाया पिया। इन लोग कुछ भी करें, इन लोग को प्राइवेसी, इन लोग को आज़ादी है, और हम लोग नहीं कर सकते हैं। हम लोग को लाज लिहाज संस्कार, हम अपने बच्चे को माफ़ करिएगा, संस्कार के नाम पे कुछ गलत चीज़ नहीं सिखा सकते हैं। इसलिए कि दुनिया में आज हम हैं, कल नहीं रहेंगे, पर मेरे बच्चों को पूरी जिंदगी जीनी होगी, और भी अच्छे से। और जो कोई भी उसके बीच में आएगा, चाहे जैसा भी उसको समझ में आएगा, जवाब जरूर देगा। कोई मदद करने नहीं आता है। जो ज्ञान देगा ना कि बच्चियों के ऐसे बोलती है, बच्चों को वैसे बोलती है,
कोई साथ देने नहीं आता है कि बच्ची तो चलो इसका गार्जियन बन जाए, ज्ञान देने के लिए सब आ जाएगा। इसलिए हम अपने बच्चों को तो यही सिखाएंगे कि बेटा गलती मत करना, है ना, और गलत करने वालों के सामने झुकना भी नहीं, कभी नहीं। हम, मेरा ये संस्कार है, हम कभी झूठ चीज का नहीं सिखाएंगे। मेरे पास मेरे बच्चों को देने के लिए दुनिया में और कोई नहीं है कि मेरे बाद हाँ ये है वो, खुद इसका बाप तो अपना है ही नहीं, तो दुनिया से हम क्या शिकायत करेंगे। चला गया खाया पिया, अपन माए वाला बड़ी चिढ़ लगता है। मोगी के लिए भी इतना बुरा लग जाता है ना, तब जानते कि बड़ा अच्छा आदमी हो। मजा करने के लिए तो तुम लोग को औरत चाहिए।